और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते ट्विशा, मौत मामले की जांच सीबीआई की ओर से अब की जाएगी, यानी पूरा मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई अब अपने तरीके से नए एंगल से इस पर जांच करेगी। हालांकि एमपी सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी क्योंकि परिवार वाले जो थे वो पहुंचे थे सिफारिश लेकर सरकार के पास कि इसकी जो सीबीआई जांच है वो करवाई जाए। ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, गृह मंत्रालय को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी। इसी के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है कि ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है, यानी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल सीबीआई करेगी। निश्चित तौर पर जांच का दायरा बढ़ रहा है। ट्विशा केस में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे वाक्य और कई ऐसे स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पर जो सबूत है वो भी सामने आ रहे हैं। अब इनको इकट्ठा कर, एकत्रित कर किस तरीके से एक नया एंगल देने का काम सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, कंक्लूजन क्या होगा, कहीं ना कहीं ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। एमपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, गृह मंत्रालय की को बाकायदा इस पर चिट्ठी भी लिखी गई। अब सीबीआई को पूरा मामला हैंडओवर कर दिया गया है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, वही उसका कंफर्मेशन आज हमें मिला है कि सीएम ने अपना एक लेटर लिखा है वो उसके लिए। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, और जल्द से जल्द इसमें एक्शन होना चाहिए कंसिडरिंग ये सीएम की तरफ से इसका रिकमेंडेशन गया है। आपको क्या अब आगे चल के होप है कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप इतनी लंबी लड़ रहे हैं, लगभग 10-11 दिन पूरा ये होने को आया है इस पूरे केस को, आगे चल के क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल, ये दिस इज़ द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम स्टार्टिंग से हम लड़ी इसलिए रहे थे ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होवे और जो इंसाफ ज़रूरी है वो मिले, में जो बेसिक होता है। एंड व्हेन आई सॉ द रिपोर्ट, प्लेंटी डिटेल्स वर एंटर्ड रॉन्गली। दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन कमिंग एंड कंक्लूडिंग अ पीएम रिपोर्ट एज सच। तो इन सब चीज़ों से, और जिस तरह से उन्होंने इंजरीज मेंशन की है जो कितनी वेग है, ये सब चीज़ों से दर्शाता है कि उनके तरफ से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है पीएम रिपोर्ट। इट्स अ वेरी डूबियस एंड अ शॉडी वर्क। सो इस चीज़ों के वजह से हमें पता है जिस तरह से उनके जो स्ट्रैंगुलेट जो लाइगेचर मार्क्स है उनके नेक पे, जिस तरह से इंजरीज है, जिस तरह से हमने उन्हें देखा था और जिस तरह से रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, उस तरह से हम इसमें बिल्कुल भी मतलब हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि वो सच रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। दिल्ली या फिर जम्मू एम्स में पोस्टमार्टम होगा, ये जानकारी मिल रही है। भोपाल एम्स में शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल एम्स में शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्विशा मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम फिर से किया जाएगा। परिवार वालों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। केस की सीबीआई जांच, यानी सीबीआई को जांच सौंपे जाने की सिफारिश और यही अपील परिवार वालों की थी कि इसमें अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई को दखलंदाजी करनी चाहिए। और ये भी हो गया। दूसरी बड़ी जो सिफारिश थी वो ये कि परिवार का ये कहना था कि हमें यहाँ पर भरोसा नहीं है पुलिस और अधिकारियों पर, वकीलों पर, जजों पर, अदालतों पर। हमें दिल्ली एम्स में शव का पोस्टमार्टम चाहिए। तो अब दो ऑप्शंस है, दिल्ली या जम्मू। इन दो जगहों पर एम्स हैं और दिल्ली एम्स या फिर जम्मू एम्स में अब शव का दोबारा से पोस्टमार्टम किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। परिवार वालों ने सरकार से भी अपील की थी, अदालत से भी यही कहा था कि दोबारा से हमें पोस्टमार्टम चाहिए शव का। भोपाल एम्स में शव सुरक्षित रखने के निर्देश अब अदालत की ओर से दिए गए हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इस फैसले पर दरअसल ये फैसला सुना दिया गया। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। अगला बड़ा अपडेट यह है कि सास गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। अग्रिम जमानत मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सोमवार को ही सुनवाई होगी। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। अग्रिम जमानत मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। सास गिरिबाला को नोटिस भेजा गया है। अग्रिम जमानत मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है।
हालांकि गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। सोमवार को ही देखना होगा कि सुनवाई में अदालत की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। तो सास गिरिबाला, जिस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, ट्रिशा के पिता ने आरोप लगाए थे कि मौत के अगले ही दिन 46 लोगों को कॉल किया गया, बड़े नाम वाले लोगों को कॉल किया गया, जजों को कॉल किया गया। इसके पीछे की वजह क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी लगाने वालों को कॉल किया, क्यों किया? क्या कुछ छिपाना चाहते थे या कुछ बदलना चाहते थे? इस एंगल से जांच की मांग अब ट्रिशा के पिता और उसके पूरे परिवार ने की है। अग्रिम जमानत को लेकर अभी फैसला, लेकिन सास गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। सोमवार को सुनवाई होने वाली है अग्रिम जमानत को लेकर। तो ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। हालांकि सोमवार पर ही सबकी नजरें टिकी रहेंगी। गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। इधर मीडिया के सवालों से बौखलाए गिरिबाला के वकील, मीडिया पर झल्ला गए गिरिबाला के वकील। मीडिया के सवालों पर गिरिबाला सिंह ने चुप्पी साधी हुई है। बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंची गिरिबाला, लेकिन गिरिबाला के वकील आग बबूला हो गए, झल्ला गए। मीडिया ने सवाल दागे तो मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय, उन्हें फेस करने की बजाय उनसे बौखला गए, झल्ला गए, इरिटेट हो गए, चिल्ला दिए। तो बयान दर्ज करवाने के लिए, अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए थाना पहुंची थी, पुलिस थाने पहुंची थी गिरिबाला, लेकिन उनके वकील उनके साथ थे। तो जब मीडिया ने उनसे सवाल करने चाहे, मीडिया ने उनसे पूछताछ करनी चाहिए, तो उनके सवालों के जवाब देने की बजाय गिरिबाला के साथ मौजूद वकील मीडिया कर्मियों पर ही बौखला गए, झल्ला गए। मीडिया पर झल्लाए गिरिबाला के वकील। मीडिया के सवालों पर जवाब देने की बजाय गिरिबाला सिंह के वकील इरिटेट हो गए, बचते निकले। हालांकि गिरिबाला ने भी अपना मुंह नहीं खोला और ना ही उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट दिया गया। अगला बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। ट्विशा केस से जुड़ा हुआ अगला अपडेट यह है कि ट्विशा का पति समर्थ सिंह सरेंडर करने वाला है। समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। समर्थ के वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस ली है और अब वो करेगा सरेंडर। समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। हालांकि समर्थ के वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, अब उस अर्जी को वापस ले लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। समर्थ के वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली है। ट्विशा केस से जुड़ा हुआ अपडेट है जो आप तक साझा कर रहे हैं। और इधर अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं।